इनिशियली प्लीज़ ये बताएं कि मार्का हक की पहली एनिवर्सरी है और बिल्कुल ये गलत नहीं है कि हमारे लिए मेरा ख्याल है सबसे जो फ़खरिया तरीन कोई मकाम किसी भी कौम के लिए हो सकता है वो है पाकिस्तानी कौम के लिए। तो इस पे थोड़े अपने भी व्यूज़ बताएं एज पाकिस्तानी रिजाइडिंग इन द यूएस, और फिर ये नेगोशिएशंस वाले मामले पे भी अगर आप रोशनी डालें। आगे आने वाले दिनों में भी सदर ट्रंप ने दोबारा तारीफ की है पाकिस्तानी क़यादत की। क्या पाकिस्तानी क़यादत कुछ और एक्सपेक्ट करे इन डेज टू कम रिगार्डिंग दीज नेगोशिएशंस अंडरवे? देखिए, मैं समझता हूं कि जंग से निकल के दुनिया की जंगों को रोकना, जरा देखें 11 महीने का सफर है, रिमार्केबल सफर। 195 कंट्रीज हैं इस वक्त, 195 कंट्रीज, और मेरा वतन अजीज एक वाहिद मुल्क ऐसा है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी और बीजिंग सबको एक्सेप्टेबल है और एक टेबल पे बिठा रहा है। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को आज इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आज फिर एक दफा पाकिस्तान दुनिया के हर कैपिटल में डिस्कस हो रहा है, हर जरीदे की जीनत है, और द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट अमेरिका, उसके सदर ने 2 दिन पहले फिर ट्वीट किया, और पाकिस्तान के कहने पे, मेरे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका और फिर एक दफा अमन की तरफ जाने की बातें हो रही हैं। और मैं ये समझूंगा कि आज बल्कि इसी मौके पर आज फिर बातें हो रही हैं J-35 की और फतह 3 की, और संधूर का जवाब दिया जा रहा है। और ISPR के जो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो उन्होंने अगले दिन स्पीच दी, उन्होंने कहा कि हम हर जंग के लिए तैयार हैं, हर जगह तैयार हैं, हम सी में, फजा में, जमीन पे हर जगह तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो 11 महीने का सफर है इस रिमार्केबल, इस पे मूवियां बनेंगी, किताबें लिखी जाएंगी, और दुनिया के वार एकेडमीज में, वार स्कूलों में ये बड़ा लंबा अरसा पढ़ाई जाएंगी। मैं समझता हूं कि आपको इसकी मुबारकबाद हो। अब आते हैं कि ईरान की सूरत हाल पे खट्टा मीठा सा चल रहा है थोड़ा सा। उसमें बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जो जवाब दिया गया, वो कहते हैं हमने डिफेंस में दिया जवाब, जो कल रात हुआ था। उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बल्कि लव टैप कहा है। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से जवाब आया है कि शेर के दांतों को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि शेर हंस रहा है। तो दोनों तरफ से ये बातें जारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कल व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था। बड़े कॉन्फिडेंट थे, खुश नजर आ रहे थे, और उन्होंने ईरान के बारे में कहा कि बड़ा पॉजिटिवली हमारा डायलॉग चल रहा है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त खबरें हैं, चैटर्स हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी तैयारियां मौजूद हैं चाइना जाने के लिए, लेकिन चाइना जाने से पहले या वापसी पे इस्लामाबाद अकॉर्ड की भी बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सोचना चाहिए अमन की तरफ, वक्त की जरूरत है। दूसरा, उसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा कि वहां से सबसे बड़ा दुनिया का जो शिप कैरियर जेरड फोर्ड है, वो वापस नॉर्फोक वर्जीनिया की तरफ रवाना हो चुका है। ईरान ने कमर्शियल फ्लाइट्स जारी कर दी हैं, ईरान अपने स्कूल खोलने जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस को खोलने जा रहा है। तो मेरा ख्याल, जहां तक मैं समझता हूं, वहां पे इख्तलाफात नजर आते हैं वहां उनकी अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान, लेकिन मैं जो व्हाइट हाउस की जबान, व्हाइट हाउस का कंफर्ट जोन देख रहा हूं, ये सारा पॉजिटिव है। यानी आपने बल्कि ईरानी जो भी वहां पर भी जो सिविलियन क़यादत है और अमेरिका की भी सिविलियन क़यादत, आपने उनकी तरफ से ऑप्टिमिज्म देखा है जिसका आप अभी इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मिलिट्री लेवल पर बहरहाल देर आर सर्टन एस्केलेशन। जी बिल्कुल, बात दुरुस्त है। इमरान साहब, एक बहुत अहम निशानदही है और ये $1 मिलियन सवाल आपसे कि 9 और 10 मई की जो सिग्निफिकेंस बदली है, 9 और 10 मई को आपको पता है, वरना इससे पहले वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वाला मामला था और हमले थे, उसी की वजह से एक्चुअली पीटीआई के साथ जो अभी भी जो हालात हैं, वो सिंगल मोस्ट गालिबन फैक्टर है सर, जो आप समझते हैं कि जो इन मौजूदा हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है, या जाहिर है जिस वजह से आप भी खुद इस वक्त डायरेक्टली पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो 9 और 10 मई बिल्कुल तब्दील हो गया और अफनान साहब ने कहा वो अल्लाह का करना था? नहीं, देखिए 9-10 मई का जो था वो तो एक स्याह बाब था ना, स्याह दिन था। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है अपनी आर्मी के साथ, ना वो करने की मुतम्मल हो सकती है, क्योंकि सियासी जमातों का काम सियासत करना होता है। वो अस्करी क़ुव्वतों के साथ तो लड़ नहीं सकते। अगर कोई इतराज़ात या कोई डिफरेंसेस होते हैं, सबके होते हैं, तो वो बैठ के हल किए जा सकते हैं या बातचीत के जरिए उनका हल ढूंढा जा सकता है। लेकिन वो अब बायगॉन्स अब
जब उसके बाद से जब सारा हुआ मामला, उसके बाद से लोगों को यकीन नहीं था कि ये इस कदर एफिशिएंसी के साथ ये मामला आगे चला जाएगा और इस हद तक चला जाएगा। लेकिन जब ट्रंप आ रहे थे तो उस वक्त तो पीटीआई के लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी जब ट्रंप आएगा तो फिर इसका मतलब है कि जैसे वो, क्योंकि इमरान खान के दोस्त समझे जाते थे कि वो आएंगे और वो आके इमरान खान को रिहा कराने का हुक्मनामा जारी करेंगे और हुकूमत के पास कोई और वो ऑप्शन ही नहीं होगा ये काम करने का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ये उसके बरक्स हुआ कि ट्रंप ने इस मौजूदा जो हमारा मिलिट्री का निजाम है इसको सपोर्ट दी, और वो सपोर्ट दी जब हिंदुस्तान के साथ हमारी झड़प हुई। हिंदुस्तान ने, ये अफगान ठीक कह रहे थे कि उन्होंने तो उनको कहा था कि जी हमने इनके अब ठुकाई करनी है, धोना है इनको और आपने बीच में नहीं आना। और उसके बाद उल्टा काम हो गया, पाकिस्तान ने उनको धोया और इतना धोया कि उन्होंने जाके ट्रंप के आके रोया फिर मोदी कि जी हम सानू बचाओ। और जब सानू बचाओ तक बात आ गई तो उनको भी होश आई कि यार ये तो कोई एक पावर है, ये कौम है जो अपना सेल्फ डिफेंस भी जानती है, रिटेलिएट करना भी जानती है और एक तरीके से वो दुनिया को मैसेज भी देना जानती है स्ट्रॉन्ग तरीके से। ट्रंप बिल्कुल बात सही है कि सदर ट्रंप बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस हो गए उस पूरे मार्का हक की। यू आर राइट। ट्रंप की साइकोलॉजी जो है ना वो कमजोर के साथ खड़े होने की नहीं है, उनकी साइकोलॉजी है उसके साथ जो फाइटर है, जो लड़ना जानता है, तो वो उसके साथ खड़े होने। उनको अब उन्होंने देखा कि इधर ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मामला है, इन्होंने हिंदुस्तान के भी दांत खट्टे कर दिए और बड़े तरीके से इन्होंने ठोका है उनको। तो उसके बाद जब इंटरफेरेंस का मामला आया और जब उस पर भी पाकिस्तान ने बड़ा एक जबरदस्त स्टेप लिया कि बजाय ये कि वो अड़ जाते हैं कि नहीं जी अब तो हम फैसला करेंगे हिंदुस्तान के साथ, अब बिल्कुल मुकाबला हो गया है, अब हमने उनको गिरा लिया जमीन पे, तो अब मैंने इसको खत्म ही करना है। उन्होंने उस बात को माना ट्रंप की और सीज फायर पे गए। और आपने देखा कि वो सीज फायर के बाद वो ऑपरेशन सिंदूर जो था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया सारा। और वो वहां पे हिंदुस्तान के अपने उनके जर्नलिस्ट ने, उनके अपने लोगों ने बड़ी लानतान की मोदी के ऊपर। बिल्कुल। अब हम सारों का ये ख्याल था कि मोदी जो है वो बड़ा अच्छा इमरान साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, सॉरी टू कट यू, ब्रेक का मुझे फौरी कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक इसकी इब्तिदा की ना अपने एनालिसिस की कि आपने इससे कबल बताया कि सदर ट्रंप से जो वाबस्ता थी उम्मीदें वो पीटीआई को बिल्कुल कुछ और थी। इनफैक्ट मैंने साजिद तारड़ साहब को भी कई शोज पे इस मामले में बात करते हुए देखा है जब सदर ट्रंप नए आए थे। तो और आप अगर प्लीज कुछ मुकम्मल करना चाहते हैं तो एक जुमले में आप पहले कर लें, जो आप इससे कबल बात आप फरमा रहे थे कि खान साहब के लिए या पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कुछ और थी, विच इज़ वेरी फेयर एंड ट्रू रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, कि जब वो आए थे कि ट्रंप आवेगा लखपता जावेगा, वो वाली बात थी। बट अब बिल्कुल वो कुछ और हो गया है। तो क्या मतलब फिर क्या उम्मीद रखें पीटीआई वाले, क्योंकि उनके पेजेस ना आजकल, आज खास तौर पर और कल से जब से बुनियानो मरसूस चल रहा है, वो कोई बात नहीं कर रहे। पीटीआई के पेजेस पे हमने कोई बुनियानो मरसूस या इसकी कोई जिक्र नहीं देखा, सिर्फ यही चल रहा है सारा ना, मतलब 9 मई और 10 मई और खान साहब की रिहाई का मुतालबा, पॉलिटिकल बहुत ज्यादा तनकीद एस्टेब्लिशमेट पे। मैं इसकी छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि ईरान में एक जो मामला चल रहा था कि इसके खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ जो नौजवान निकले हुए थे, वो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था अराउंड द कॉर्नर, और वो सारे खिलाफ थे अपनी एग्जिस्टिंग हुकूमत के। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई तो सारे के सारे यकजा होकर एक जगह खड़े हो गए और उन्होंने पूरा साथ दिया अपनी हुकूमत का जंग के अंदर, और दे रहे हैं। वो हुकूमत को पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, हुकूमत जायज है नाजायज है, वो सब बातें साइड पे, वो मामला को अपने इन हाउस बाद में तय करेंगे। फिलहाल उनको ये पता है कि हमारे मुल्क को खतरा है और हमारे मुल्क जो है उस वक्त एक जंगी सूरत में है, हालात में है, और वो उनसे लड़ रहा है। यही हाल मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी। मेरी एडवाइस पीटीआई के दोस्तों को होगी कि वो एक जान होके, एक कौम होके, एक नेशन होके अपनी जो इस वक्त हमारी डिफेंस लाइन है उसके साथ खड़े हो, उसके पीछे खड़े हो, ना कि उसके मुखालिफ खड़े हो। वेरी फेयर। बहुत मेरे पास एकदम वक्त का बताया जा रहा है, महदूद हो गया है। साजिद साहब प्लीज एक जुमला अगर आप इस पे फरमा पाएं। यही आपने भी इस चीज पे कई प्रोग्राम्स किए हैं राइट, जब ये नए ट्रंप आए थे और पीटीआई उनसे मुतालबात करती थी। देखिए दो चीजें, एक तो देखिए आज भी पीटीआई के जो बच्चे हैं आज भी वो बीजेपी के, अब देखिए ना यहां से मायूस हो चुके हैं, अब वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, टीटीपी के लाइन लेते हैं, हर चीज आप देखें
किस तरीके से वो अच्छा चले अभी तो भाईजान जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि जुड़े, लेकिन जब बुनियानुल मरसूस हो रहा था उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त हमारी बाजियां जो हैं वो कहती थी ये नूरा कुश्ती मिलके कर रहे हैं मोदी के साथ। फिर उन्होंने इंटरव्यू दिए भारतीय चैनलों के ऊपर जाके, और आज भी बीजेपी को फॉलो करते हैं। लगता है कि पीटीआई बीजेपी की एक प्रॉक्सी बन चुकी है, अफसोस के साथ। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं अब मुझे बिल्कुल वाइंड अप का कहा जा रहा है। अफनान साहब फिर भी आप एक चीज फरमा दें ताकि आपकी देखिए, मैं बस यही दुआ ही कर सकता हूँ अपने जो भाई और बहन है पीटीआई के, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे।